सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु नमस्कार अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अमित कुमार मुंदड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित विषय के एक भाग वैदिक गणित के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। वैदिक गणित जो 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित है। वैदिक गणित का एक सूत्र है निखिलम सूत्र, जो गुणन सक्रिया के लिए उपयोगी है। निखिलम सूत्र से गुणा किस प्रकार से हल होता है, इसे आज हम यहाँ जानेंगे। सर्वप्रथम निखिलम सूत्र से जब किसी संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उसके लिए कुछ शब्द का हमें ज्ञान होना चाहिए। आधार, दूसरा शब्द है विचलन। देखिए आधार 10, 100 या 1000 ये माना जाता है। 10, 100 और 1000। हम यहाँ 3 उदाहरण द्वारा तीनों आधार के बारे में जान लेंगे। इसके बाद विचलन का एक सरल सा सूत्र है, संख्या में से आधार घटाइए। संख्या में से आधार को घटाइए तो विचलन प्राप्त हो जाएंगे। विचलन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। आगे विचलनों का प्रश्न में कैसे उपयोग होगा वो हम एक उदाहरण के द्वारा सीखते हैं। सर्वप्रथम ऐसा एक उदाहरण लेते हैं जिसमें आधार 10 माने तो 12 और 14 इन संख्याओं का गुणा करते हैं। तो सर्वप्रथम संख्याओं को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। इसके बाद आधार 10 है, संख्याओं में से आधार को घटाइए, प्लस के 2। ध्यान रखिए विचलन में प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी है। यदि संख्या बड़ी है तो विचलन प्लस के होंगे, यदि संख्या छोटी है आधार से तो विचलन माइनस के होंगे। तो दूसरी संख्या है 14 में से 10 को घटाने पर विचलन आए प्लस के 4। 12 प्लस 2, 14 प्लस 4 विचलनों को अपनी जगह रख दिया। जिस संख्या का विचलन है वो उसके सामने, जो निशान है वो निशान आएगा। यहाँ विचलन में यदि माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ माइनस का चिन्ह आता। एक उदाहरण हम माइनस के विचलन का भी लेंगे। गुणनफल के 2 भाग करिए। एक तरफ आपस में विचलन का गुणा करके लिखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। दूसरी तरफ तिरछी जोड़ करना, 14 में 12 के विचलन जोड़ना और 12 में 14 के, यानी एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन जोड़ना। तो 14 और प्लस 2। यहाँ ये भी लिखा जा सकता है 12 प्लस 4। तो 14 और 2 16। प्रश्न को आगे बढ़ाइए। आधार माना 10 में शून्य 1 है तो यहाँ 1 अंक आएगा। दूसरा अंक यदि है तो वो पास वाली संख्या में जुड़ जाएगा, पर यहाँ 1 ही अंक है तो यही हमारे उत्तर हो चुके हैं 1, 6, 8 यानी 168। तो 12 और 14 का जब गुणा होगा तो 168 उत्तर आएंगे। तो ये हमने वो प्रश्न सीखा जिसमें आधार 10 है, और यदि आधार 100 हो तो उस प्रश्न को कैसे हल करते हैं आइए। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 92 का गुणा 98 से। ठीक है, सबसे पहले संख्या को ऊपर नीचे लिखिए 92 और 98। ठीक है, आधार 100 है
तो संख्या 92 में से 100 को घटाने पर विचलन आएंगे माइनस के 8। और दूसरी संख्या 98 में से 100 घटाने पर विचलन आएंगे माइनस के 2। ठीक है, संख्या के सामने अपने विचलन को लिखिए। 92 माइनस 8, 98 माइनस 2। तिरछी रेखा खींचकर गुणनफल के 2 भाग करिए। अब पीछे जो हमने किया वही कार्य करेंगे। विचलन का आपस में गुणा, 2 अंठे 16, और यहाँ तिरछी जोड़। पर अब बाकी का चिन्ह है तो हम तिरछी घटाव करेंगे। 98 में से 8 गए 90, 98 में से 8 को घटाया 90, और 92 में से 2 गए तब भी 90 आएंगे। तो हल को आगे बढ़ाइए 16। ठीक है, अब आधार में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। तो 2 शून्य होने पर ये ध्यान रखना यहाँ 2 ही अंक आएंगे। तीसरा अंक है तो इसमें जोड़ दो, और यदि तीसरा अंक नहीं, एक ही अंक है तो यहाँ शून्य लगा के 2 अंक बना लो। तो 90 और यहाँ 16, आधार में शून्य 2 है तो यहाँ 2 ही अंक है। तो हल को आगे बढ़ाइए 90 और यहाँ 16। अब यही हमारे उत्तर हो गए 9016। तो 92 और 98 का गुणा जब करेंगे तो 9016 उत्तर प्राप्त होंगे। आइए हम इस प्रश्न की जांच भी करते हैं। बानवे का गुणा 98 से, साधारण गुणा कर रहे हैं हम। साधारण गुणा द्वारा वैदिक गणित के इस प्रश्न की जांच करते हैं। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 नब्बे 72 और 1 73। 9 दूनी 18, 18 का 8, हासिल 1, 9 नब्बे 81, 81 और 1 82। 6, 8 और 3 11, हासिल 1, 7, 8, 9 10, 10 का 0, हासिल 1 9, 9016। देखिए वैदिक गणित का जो प्रश्न है और साधारण गुणा करने पे जो उत्तर आए हैं दोनों समान हैं। तो इस प्रकार हम अपने वैदिक गणित के जो प्रश्न हैं उनको साधारण गुणा करके जांच कर सकते हैं कि हमारे उत्तर सही है या नहीं है। अब हम एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें आधार 1000 माना जाए। आधार 1000। उदाहरण है 1007 गुणा 1008। ठीक है, सबसे पहले संख्या को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखिए। अब विचलन ज्ञात कीजिए। संख्या 1007 में से 1000 आधार को घटाया तो विचलन आए प्लस के 7, क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए विचलन प्लस में। दूसरी संख्या 1008 माइनस 1000 तो विचलन आए प्लस के 8। ध्यान देना, हम अपने विचलन को प्लस 007 और प्लस 008 ये भी लिख सकते हैं। 1007 के विचलन प्लस के 7, 1008 के विचलन प्लस के 8, गुणनफल के 2 भाग किए। अब विचलन का आपस में गुणा, 8 सत्ते 56, और यहाँ तिरछी जोड़ 1008 में 7 जोड़ना, 1007 में 8 जोड़ना, तो 1008 जिसमें हम 7 को जोड़ेंगे, तिरछी जोड़। तो 1008 और 7 1008 और 7 1015 और यहाँ 56। हल को आगे बढ़ाइए। आधार में कितने जीरो हैं? आधार में 3 शून्य हैं तो यहाँ 3 अंक आने चाहिए। 1 2, तीसरा अंक नहीं है तो तीसरे अंक पर शून्य लिखिए। आधार में फिर सुनिए, आधार में 3 शून्य हैं
3 शून्य होने पे हमें ध्यान रखना है जो विचलनों का गुणा है वो 3 अंकों में ही आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़े पे कुछ नहीं है तो वहाँ शून्य लिखिए। तो उत्तर होंगे हमारे 1015,056 अर्थात 10,15,056 ये हमारे उत्तर होंगे। तो इस प्रकार से हमने निखिलम विधि को सीखा और 3 आधार 10, 100 और 1000 के प्रश्नों को आज हमने हल किया। तो इस प्रकार से हमने निखिलम सूत्र का अच्छा अभ्यास किया आज। धन्यवाद।